अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? खैर खैरियत है। उम्मीद है आप लोग जो हैं वो सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों का वक्त बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। और आज जो है वो हमारी जो है सेकंड वीडियो लेक्चर है 10th क्लास की केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बुक को जो है वो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की। और उस केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट में जो है वो हमने रिएक्शन के कंपोनेंट, रिएक्शन की टाइप्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको बड़ा डिटेल से जो है वो हमने डिस्कस किया था। आज जो है हम केमिकल जो इक्विलिब्रियम है उसको ग्राफिकली जो है ना वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोग जानते हैं कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन में फर्ज करें हमारे पास ये एक रिएक्शन है, ये ए और बी है, ये जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये सी और डी। इसके अंदर जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि इसके अंदर दो रिएक्शन जो हैं वो चल रहे हैं, ए और बी, ये सी और डी। और एक और चल रहा है जिसमें सी और डी जो है वो किस में तब्दील हो रहे हैं, ए और बी। अब दो रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है। अगर ये दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं, यानी इन दोनों को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं यानी इक्वल जो है ना, इनकी स्पीड इक्वल है, इनकी स्पीड रेट इक्वल है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम में। फर्ज करें एक स्टूडेंट ने रिएक्शन लगाया है, रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन चल रहे थे, थोड़ी देर बाद उनकी स्पीड बराबर होगी। जब उनकी बराबर होगी तो आप कहेंगे रिएक्शन किस में आ चुका है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। अच्छा, कुछ बातें जो हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है। एक ये कि जब रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है तो उस वक्त रिएक्शन जो है ना रुकता नहीं है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की भी खुसूसियात थी, प्रॉपर्टीज थी। यानी जब रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये याद रखना है। फॉरवर्ड रिएक्शन कि फॉरवर्ड ये जो रिएक्टेंट हैं ये प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। ये एक तरह की जो है ना आप गेम समझ लें, ये गेम जो है ना ये चली हुई है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। ये रिएक्शन कभी भी रुकता नहीं है। अगर आप इसका एनवायरनमेंट यानी इसकी कंडीशनें जो हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह चेंज ना करें, इसकी कंडीशनें कांस्टेंट रखें, तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं रुकेगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ये कभी भी नहीं रुकेगा। एक तो ये। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो फॉरवर्ड और रिवर्स की जो है स्पीड बराबर होती है। यानी अगर इसको मैं लिखूं तो रिएक्शन जो है वो डज नॉट स्टॉप, वो स्टॉप नहीं होता जो रिवर्सिबल रिएक्शन है। और दूसरा ये है इसकी प्रॉपर्टीज कि जो रिवर्स रिएक्शन है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन या आप इसको कहें स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जी स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर होती है यानी स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ये जो रिवर्स रिएक्शन है इसकी और फॉरवर्ड की स्पीड क्या हो जाती है, ये बराबर हो जाती हैं। ये इसकी जो है प्रॉपर्टीज है जब रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो एक तो रुकता नहीं है और फॉरवर्ड रिवर्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टीज है रिवर्सिबल या केमिकल इक्विलिब्रियम की, कि जब रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है तो एक ये इस बात का ख्याल रखना है कि जब रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है तो उसके बाद ये जो रिएक्टेंट और ये जो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटीज हैं ये कांस्टेंट हो जाती हैं, ये कांस्टेंट हो जाती है, यानी ये चेंज नहीं होती, और ये भी कांस्टेंट हो जाती है, ये भी चेंज नहीं होती। यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत, इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले उनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटीज हैं वो चेंज हो रही होंगी, एक चीज कम हो रही है, बढ़ रही है, फिर ये कम हो रही है, बढ़ रही है। जब वो इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाएगा तो फिर उनकी जो क्वांटिटीज हैं वो फिक्स हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, वो चेंज नहीं होंगी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज भी है। यानी इसको मैं एक सादा मिसाल से समझाता हूँ, आप जरा उस मिसाल को समझिएगा, उससे आप लोगों को बेहतर समझ आएगी। फर्ज करें हमारे पास ना एक रूम है और इस रूम के जो है दो डोर हैं, एक फ्रंट डोर है और एक जो आप इसको समझ लें कि एक जो है वो बैक डोर है। ये रूम है। इमेजिन करें कि इस रूम के अंदर ना 20 जो है ना वो स्टूडेंट मौजूद है। अब टीचर ने कहा स्टूडेंट को कि जी आप बाहर निकले। स्टूडेंट जो है ना फर्ज करें फ्रंट डोर से एक एक करके स्टूडेंट बाहर निकल रहा है, और इमेजिन करें कि बाहर जो है ना वो स्टूडेंट जो है वो 8 स्टूडेंट जो है ना वो बाहर पहुंच चुके हैं। जो 8 स्टूडेंट हैं वो क्या पहुंच चुके हैं, बाहर पहुंच चुके हैं 8 स्टूडेंट।
और अंदर जो है ना आप कितने बच गए हैं, अंदर जो है वो 12 बच गए हैं, यानी 12 अंदर हैं, 8 बाहर पहुंच चुके हैं, ये बाहर है। अब 12वां स्टूडेंट जो ही बाहर निकलता है, उधर से बाहर वालों में से 8वां स्टूडेंट जो है दोबारा रूम के अंदर इंटर हो जाता है। अब अंदर तादाद फिर कितनी होगी, 12, और यहाँ से निकला था बाहर कितनी होगी, 8। फिर एक 12वां स्टूडेंट निकलता है बाहर, 9 बनना चाह रहे होते हैं, उधर से एक 8वां स्टूडेंट जो दोबारा उसी लम्हे उसी सेकंड इंटर हो जाता है। तो अंदर तादाद जो है 12, बाहर तादाद जो है वो कितनी रहेगी, 8 रहेगी। अगर ये स्टूडेंट इसी तरह चलते रहे, अंदर तादाद 12 रहेगी, बाहर क्या रहेगी, 8 रहेगी। आप इसको ना इमेजिन करें कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और इसको आप इमेजिन करें ये रिवर्स डायरेक्शन है, इसको रिवर्स डायरेक्शन समझें। अब ये देख रहे हैं इनकी स्पीड भी बराबर है कि 1 सेकंड में एक स्टूडेंट बाहर निकलता है, उसी सेकंड में एक स्टूडेंट इंटर होता है। यानी जिस स्पीड से रफ्तार से फॉरवर्ड स्टूडेंट जा रहे हैं, उतनी ही रफ्तार से वापस आ रहे हैं। तो इसको आप अगर रिएक्शन समझें तो ये आप जो है ना रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। ये देखें ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। फॉरवर्ड जब इसको आप रेक्टेंट समझ लें कि ये बाहर वालों को आप रेक्टेंट समझ लें, और इनको आप क्या समझ लें, प्रोडक्ट समझ लें, ये प्रोडक्ट्स है। अब देख रहे हैं कि फॉरवर्ड की स्पीड और रिवर्स की बराबर है। स्टूडेंट एक ही सेकंड में एक स्टूडेंट मूव कर रहा है, लेकिन अंदर तादाद जो है 12 है, बाहर तादाद क्या है, 8 है। फॉरवर्ड और रिवर्स की स्पीड बराबर है। रिएक्शन इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में, लेकिन रुका हुआ भी नहीं है, चल रहे हैं इसी तरह स्टूडेंट, रुका हुआ भी नहीं है। और जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट की तादाद है वो भी चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। ये चाहे इस तरह 100 साल चलते रहे, अंदर तादाद 12 रहेगी, बाहर क्या रहेगी, 8 रहेगी। तो यानी इनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। एक तो इनकी स्पीड बराबर होती है केमिकल इक्विलिब्रियम में, दूसरा ये कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज फिक्स हो जाती हैं, तीसरा ये कि ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल है, ये कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा, ये अब अनकम्प्लीट है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अब देख ले, ना तो सारे स्टूडेंट बाहर निकल सकते हैं, ना बाहर वाले सारे अंदर आ सकते हैं, तो ये दरमियान में लटके हुए हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो अब जब रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर जो है वो पेपर में पूछा जाता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का ग्राफ ड्रा करें। तो फर्ज करें ये हमारे पास जो है एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और इस पे जो है ना वो हम टाइम लेते हैं जी। यहाँ पे जितना भी है वो टाइम मेंशन है और सेकंड में मेंशन है। इमेजिन करें ये 5 सेकंड, ये आप इसको 15 कह दें, आप इसको 20 और इसको 25 सेकंड कह दें। इस पे हमने टाइम मेंशन किया। और ये वाला जो स्केल है, वाई स्केल है, इस पे हमने स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है ना वो मेंशन की है, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है इस पे हमने मेंशन की। और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, ये ग्राफ का, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब आप लोगों को पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्शन होते हैं, और शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है या पिछली वीडियो में मैंने समझाया है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसकी शुरू में स्पीड हाई होती है, स्पीड बड़ी तेज हाई स्पीड से चल रहा होता है। अब स्पीड जो है ना, ये वाला ग्राफ वाई ग्राफ जो है वो स्पीड को शो कर रहा है, नीचे स्पीड लो है, ऊपर स्पीड जो है हाई है। तो हम इस जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसको कहीं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि टॉप से स्टार्ट करेंगे, टॉप पे हाई स्पीड है तो इसकी स्पीड जो है ना वो हाई है। अब कितनी हाई है वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हम फर्ज कर लेते हैं कि जी उसकी ये वाली स्पीड है, हाई स्पीड, ठीक है जी। अच्छा, अभी आप लोगों ने ये देखा है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसकी शुरू में स्पीड बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, यानी बिल्कुल लो होती है, बिल्कुल लो होती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन की जो स्पीड है वो शुरू में बिल्कुल यानी तकरीबन 0 के बराबर होती है। तो उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसकी लो होती है और उसकी हाई होती है। इसको हमने 0 से स्टार्ट किया और इसको हमने टॉप से स्टार्ट किया फॉरवर्ड को। अब आप लोगों को ये भी पता है कि जो टाइम गुजरता है फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता जाता है, स्लो होता जाता है, और रिवर्स रिएक्शन क्या होता जाता है, फास्ट होता जाता है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन वक्त के साथ साथ स्लो हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट की क्वांटिटी जो है वो कम होती जा रही है। जब रिएक्शन स्लो होता है तो ये ग्राफ जो है ना ये नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड जो है ना स्लो होती जा रही है। ये देखें, पहले हाई थी, फिर जो है ना ये और लो हो गई है, यहाँ पे पहुंच गई है, फिर जो है और स्पीड कम हो गई है, ये देखें, फिर और स्पीड कम हो गई, यानी इसकी ग्राफ फॉरवर्ड की रिएक्शन की स्पीड वक्त के साथ साथ लो होती जा रही है। तो ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ गिरेगा। अब इसकी स्पीड ये बन चुकी, अगर इसकी स्पीड वक्त के साथ बढ़ती तो ये ग्राफ जो है ये ऊपर की तरफ उठता,
तो इसकी स्पीड वक्त के साथ साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। और आप लोगों को ये भी पता है कि वक्त के साथ साथ रिवर्स रिएक्शन जो है वो फास्ट होता जाता है। जब फास्ट होता है तो उसका जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ उठेगा। ये देखें पहले लो थी, अब उसकी स्पीड इतनी पहुंच गई है, अब वो इस स्पीड पे पहुंच गया, इस स्पीड से चल रहा है। ये वाई एक्सिस के साथ टच करोगे तो इसकी स्पीड आप लोगों को मिलेगी। ये ग्राफ ऊपर की तरफ उठेगा, वो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो जो जो वक्त गुजरता जाएगा ये जो है वो ग्राफ ऊपर की तरफ आता जाएगा, और जो जो वक्त गुजरता जाएगा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आएगा। फिर आप लोगों को पता है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये एक पॉइंट पे आके ये दोनों जो हैं ये मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी स्पीड जो है ना वो क्या हो गई है, इक्वल होगी। अब ये देख लें जी इनकी जो स्पीड है वो क्या हो गई है, इक्वल हो गई, ये इक्वल स्पीड से चल रही है। अगर आप इस रेड लाइन को जो है ये ग्राफ से टच करें, वाई एक्सिस से टच करें, तो ये इस स्पीड से ही चल रहे हैं। जहाँ पे जो जो डिजिट होगा ये इन दोनों की स्पीड है। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो है ये रिवर्सिबल का है, ये रिवर्सिबल का है, ये जो रिवर्स का है जी, सॉरी रिवर्स, ये रिवर्स का है, और ये किसका है, फॉरवर्ड का है। ये रिवर्स का है और ये क्या है, फॉरवर्ड का है। और ये वाली जो लाइन है ये है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो है ये है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये देख लें जी फॉरवर्ड डायरेक्शन वक्त के साथ साथ जो है वो डाउन होता जा रहा है, और रिवर्स डायरेक्शन जो है वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, उसकी स्पीड हाई है। और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि उनकी स्पीड बराबर हो जाएगी। जब स्पीड बराबर हो जाएगी अब वो बराबर स्पीड से चल रहे हैं, जिस स्पीड से ये फॉरवर्ड चल रहा है उतनी स्पीड से रिवर्स चल रहा है, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो हम जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पलें भी हम जो है ना वो करेंगे। और फिर उसके बाद जो है अगली वीडियो जो होगी उसमें वो फिर हम इस ये जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का ग्राफ है इसको हम मैथमेटिकली जो है वो कन्वर्ट करेंगे, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को ये जो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, पहले डेफिनेशन लिखी है फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, अब इसको हम मैथमेटिकली जो है वो कन्वर्ट करेंगे। हाँ जी, अगर किसी स्टूडेंट को मसला हो काइंडली वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।